क्या आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार के हैं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, बिटकॉइन। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें और बिटकॉइन की बात ना हो तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसे संतोषी नाकामोटो ने 2009 में बनाया था। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे कि केवल ऑनलाइन ही गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जिसका मतलब है कि इस पर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूट का कोई हाथ नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो इसका मूल्य काफ़ी बढ़ गया है, जो कि अब लगभग 13 लाख के करीब है। इससे आप इसके वर्तमान महत्व के बारे में पता लगा सकते हैं। नंबर 2, इथेरियम। बिटकॉइन के जैसे ही इथेरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नाम है वितालिक बुटेरिन। इसके क्रिप्टो करेंसी टोकन को ईथर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूज़र्स को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में एक हार्ड फोर्क के होने से इथेरियम 2 हिस्सों में विभाजित हो गया है, इथेरियम और इथेरियम क्लासिक। बिटकॉइन ये दूसरा सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। नंबर 3, लाइटकॉइन। लाइटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, जिसे कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि रिलीज़ हुआ है अंडर द MIT X11 लाइसेंस के अंतर्गत अक्टूबर 2011 में। इसे बनाया है चार्ल्स ली ने, जो कि एक गूगल एम्प्लॉय रह चुके हैं। इसके बनाने के पीछे बिटकॉइन का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी बहुत सारी फीचर्स बिटकॉइन से मिलती जुलती है। लाइटकॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है, इसलिए इसमें ट्रांजैक्शन बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसमें स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है माइनिंग करने के लिए। नंबर 4, डोगीकॉइन। डोगीकॉइन के बनाने के पीछे काफ़ी रोचक कहानी है। इसे बिटकॉइन को मजाक करने के लिए कुत्ते से इसकी तुलना की गई, जो आगे चलकर एक क्रिप्टो करेंसी का रूप ले लिया। इसके फाउंडर का नाम है बिली मार्कस। लाइटकॉइन की तरह ही इसमें भी स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है। आज डोगीकॉइन की मार्केट वैल्यू है $197 मिलियन से भी ज़्यादा, और इसे पूरे विश्व में 200 मार्चेंट से भी ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें भी माइनिंग दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी होती है। नंबर 5, फेयरकॉइन। फेयरकॉइन एक बहुत ही बड़े ग्रेट सोशली कॉन्शियस विजन का हिस्सा है, जो कि स्पेन बेस्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और जिससे चेतलन इंटेग्रल कोऑपरेटिव और CIC के नाम से भी जाना जाता है। ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज़्यादा सोशली कंस्ट्रक्टिव डिज़ाइन के साथ। दूसरे क्रिप्टो करेंसी के जैसे फेयरकॉइन माइनिंग और मिंटिंग न्यू कॉइन को ऊपर तो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती, लेकिन उसके जगह में ये सर्टिफाइड वैलिडेशन नोट और CDN का इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉक जनरेशन के लिए फेयरकॉइन में कॉइन को वेरीफाई करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क के बदले में प्रूफ ऑफ कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, डास। इसके पहले का नाम था एक्स कॉइन और डार्क कॉइन। डास का अर्थ है कि डिजिटल और कैश। ये एक ओपन सोर्स पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन के जैसे ही, लेकिन इसमें बिटकॉइन की तुलना में ज़्यादा फीचर्स मौजूद है, जैसे कि इंस्टेंट सेंड और प्राइवेट सेंड। इंस्टेंट सेंड में यूज़र आसानी से अपने ट्रांजैक्शन को पूर्ण कर सकते हैं, वहीं प्राइवेट सेंड में ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सेफ होता है, जहां की यूज़र्स की प्राइवेसी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। डास में एक अनकॉमन एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है, जिसे कि X11, जिसकी खासियत है ये बहुत कम पावरफुल हार्डवेयर से भी कंपेटिबल हो जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने करेंसी को खुद ही माइन कर सकते हैं। X11 बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट एल्गोरिथम है, जो कि स्क्रिप्ट की तुलना में 30% तक कम बिजली तक की खपत करता है। नंबर 7, पीरकॉइन। पीरकॉइन जो कि पूरी तरह से बिटकॉइन प्रोटोकॉल पर बेस्ड है और जिसमें कि बहुत सी सोर्स कोड दोनों में मिलती जुलती है। इसमें ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए केवल प्रूफ ऑफ वर्क पर निर्भर नहीं किया जाता, बल्कि इसके साथ प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम को भी नज़र में रखा जाता है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि पीरकॉइन भी पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन के जैसे ही,
जिसमें कि सोर्स कोड को रिलीज़ किया गया है MIT X11 सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंतर्गत। पीरकॉइन भी बिटकॉइन के जैसे ही SHA-256 एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है और इसमें ट्रांजैक्शन और माइनिंग करने के लिए बहुत ही कम पावर की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 8 रिपल 2012 में रिलीज हुआ है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। रिपल एक रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट सिस्टम RTGS है जो कि अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी चलाता है, जिसे कि रिपल XRP भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा और फेमस क्रिप्टो करेंसी है और जिसकी ओवरऑल मार्केट कैप है लगभग $10 बिलियन। इसके ऑफिशियल के अनुसार रिपल यूज़र्स को सिक्योर, इंस्टेंट एंड नियर फ्री ग्लोबल फाइनेंस ट्रांजैक्शन किसी भी साइज के करने के लिए प्रदान करती है और जिसमें कोई भी चार्जबैक नहीं होती है। नंबर 9 मोनेरो। ये असल में बिटकॉइन के फोर्क से पैदा हुआ है सन 2014 में और इसके बाद ही ये प्रसिद्धि में लाभ की है। क्रिप्टो करेंसी सभी सिस्टम जैसे कि विंडो, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड फ्री BSD में काम करती है। बिटकॉइन के जैसे ही मोनेरो भी प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइज पर फोकस करती है। बिटकॉइन और मोनेरो में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो है बिटकॉइन में हाई एंड GPU का इस्तेमाल होता है, वहीं मोनेरो में कंज्यूमर लेवल CPU का इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बिटकॉइन के प्रकार के बारे में समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।